मूवी के शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम सेबेस्टियन होता है और इस वैज्ञानिक ने पिछले 4 सालों की कड़ी मेहनत से एक दवाई बनाई है जिसको इंजेक्ट करके किसी भी प्राणी को गायब किया जा सकता है। लेकिन अभी तक उसे कोई फार्मूला नहीं मिला है कि फिर से गायब हुए जीवों को विजिबल किया जा सके और वो पिछले 11 महीनों से यह दवाई बनाने की रिसर्च कर रहा है और फाइनली उसे उसकी मेहनत का फल मिल जाता है और अब उसे ऐसी दवाई भी मिल जाती है जिसकी मदद से वो गायब हुई चीजों को फिर से विजिबल कर सकता है। दरअसल जब उसने अपनी पहली गायब करने वाली दवाई बनाई थी तो उसने टेस्ट करने के लिए कई सारे जानवरों को गायब किया था और अब वो उन सबको विजिबल करने के लिए अपने दोस्त मैथ्यू, लैंडा और अपने सभी दोस्तों को बुलाता है और अब ये सभी गायब हुई गोरिल्ला को बड़ी मुश्किल से बेहोश करते हैं और उसे पकड़कर बेड पर बांध देते हैं। अब सेबेस्टियन अपनी बनाई हुई दवा को उसकी बॉडी में इंजेक्ट करता है ताकि वो गोरिल्ला फिर से विजिबल हो सके, लेकिन दवा के कारण उस गोरिल्ला को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है और हार्ट बीट लगातार बढ़ने लगता है, जिससे उन सभी को लगता है कि अब एलिजाबेथ नहीं बचने वाली और इसलिए वो उसे झटका देते हैं और धीरे धीरे उसकी हार्ट बीट स्टेबल होने लगती है। इसके बाद धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी विजिबल होने लगती है और अपने एक्सपेरिमेंट को सफल होता देख खुशी से झूम उठते हैं। उनकी पूरी टीम वर्षों की मेहनत आखिर रंग ले आती है। असल में यहाँ पर होने वाली सभी एक्सपेरिमेंट आर्मी के लिए किया जा रहा था। आर्मी ने ही सेबेस्टियन को गायब होने वाली दवा बनाने को कहा था ताकि यूएस आर्मी अपने डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बना सके। अब सेबेस्टियन की आर्मी ऑफिसर के साथ मीटिंग होता है, मगर वो उस मीटिंग में झूठ बोलता है और कहता है कि मैंने इनविजिबल होने वाली दवा तो बना ली है मगर अभी तक उसका तोड़ नहीं मिला है और मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ, मुझे बस कुछ और वक्त चाहिए। उस समय मिलिट्री ऑफिसर कहता है कि हमें तुमने पहले ही बहुत ज्यादा वक्त दे चुके हैं और इससे ज्यादा और वक्त लगाना केवल समय की बर्बादी है। अब तुम्हारे पास बहुत ही कम वक्त है, अगर इसमें भी तुम दवा नहीं बना पाते हो तो मुझे किसी और को हायर करना पड़ेगा। अब जब सेबेस्टियन मीटिंग से बाहर आता है तो लैंडा और मैथ्यू पूछते हैं कि तुमने उनसे झूठ क्यों बोला। तब वो कहता है कि मुझे ये दवाई इंसानों पर टेस्ट करनी है और इसके बाद ये प्रयोग सफल होगा। दरअसल सेबेस्टियन इसका क्रेडिट खुद लेना चाहता है और ये थ्योरी डायरेक्ट पब्लिक के सामने रखना चाहता है। अगर ये मिलिट्री ऑफिसर को बता देता तो वो इस प्रयोग को सीक्रेट बनाकर रख लेते, इसलिए सेबेस्टियन सबसे पहले उस दवाई को खुद पर टेस्ट करना चाहता है और इसके लिए वो लैंडा और मैथ्यू से हेल्प मांगता है। वो दोनों इस काम के लिए मान जाते हैं और सेबेस्टियन अपने बाकी टीम को बुलाता है और कहता है कि आर्मी ने हमें इस दवाई को ह्यूमन पर टेस्ट करने का इजाजत दे दी है और इस दवाई का सबसे पहला टेस्ट मैं खुद पर करूंगा। अब इसके बाद लैंडा और मैथ्यू अपने टीम के साथ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए सेबेस्टियन के अंदर दवाई इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ होती है, मगर वो कुछ ही देर के बाद पूरी तरह से गायब हो जाता है। लेकिन वो इस दवाई की वजह से बेहोश हो जाता है और लगातार 17 घंटे तक वो ऐसे ही पड़ा रहता है और जब फाइनली उसे होश आता है तो वो एकदम से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे रूम की लाइट्स बर्दाश्त नहीं होती है और जब सभी लाइट्स को ऑफ किया जाता है तो वो पूरी तरह से स्टेबल हो जाता है। उसका मेडिकल चेकअप किया जाता है जिसमें उसके सारे टेस्ट क्लियर आते हैं। रिसर्च लैब में काम करने वाली लड़कियों को काफी अजीब लगने लगता है क्योंकि सेबेस्टियन शुरू से ही ठरकी किस्म का आदमी होता है, इसलिए उन्हें हर वक्त डर रहता है कि क्या पता कि कब वो उनकी सामान के साथ छेड़छाड़ कर दे। अब सेबेस्टियन को गायब हुए पूरे 3 दिन बीत चुके हैं और अब वक्त होता है उसे वापस विजिबल करने का। लैंडा और उसकी टीम उसे विजिबल होने का दवाई इंजेक्ट करते हैं जिससे धीरे धीरे उसकी बॉडी पार्ट्स दिखने लगते हैं, मगर इस बार उसे इतना ज्यादा पेन होता है कि वो मरते मरते बचता है। फिलहाल वो सेबेस्टियन को विजिबल नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसके लिए एक बॉडी मास्क तैयार किया जाता है ताकि वो सबको दिख सके। अब उसे गायब हुए 10 दिन हो चुके हैं और सेबेस्टियन अपने इस रूप में बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है क्योंकि इनविजिबल होने के बाद उसे ठीक से नींद भी नहीं आती है और धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत खराब होने लगती है क्योंकि वो पिछले कई दिनों से एक ही कमरे में बंद होता है। अब एक दिन वो इस घुटन से पीछा छुड़ाने के लिए रूम से बाहर निकलता है और अपने घर आ जाता है। उस समय उसे अपने पड़ोस की लड़की दिखती है जिसे वो बहुत चाहता था। अब वो लड़की नहा रही थी, इसलिए सेबेस्टियन इस मौके पर अपना प्यार जताने के बारे में सोचता है और वो अपना मास्क निकालकर उस लड़की की
डोरबेल बजाता है और जब वो दरवाजा खोलती है तो उसे सामने कोई भी नजर नहीं आता है और मौका पाकर सेबेस्टियन घर के अंदर घुस जाता है और बाद में उस लड़की का रेप कर देता है। दूसरी ओर लेंडा सेबेस्टियन के घर आती है जहाँ पर वो उसका उतरा हुआ मास्क देखकर काफी परेशान हो जाती है और बाद में वो वापस लैब में आ जाती है जहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि जब तक सेबेस्टियन गायब है वो हर किसी के लिए खतरा है। उसी वक्त सेबेस्टियन वहाँ पर आ जाता है और लेंडा सेबेस्टियन से कहती है कि अगर दोबारा तुमने मास्क उतारा तो मैं सब कुछ मिलिट्री ऑफिसर को बता दूंगी जिससे तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा। सेबेस्टियन उसकी बात मान लेता है लेकिन उन सभी को कहीं न कहीं डर होता है कि वो कुछ गड़बड़ न कर दे। ज्यादातर लड़कियों को ज्यादा सावधानी की जरूरत है क्योंकि वे सभी उसके ठरकीपन से अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं और वो उनकी नजर रखने के लिए थर्मल कैमरा का यूज करते हैं। मगर सेबेस्टियन को ये बात पता चल जाती है और वो कैमरा में छेड़छाड़ कर उसमें अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग चला देता है। खुद रूम से निकलकर सीधा लेंडा के घर जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि लेंडा का अफेयर मैथ्यू के साथ होता है और इस बात से वो काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि लेंडा सेबेस्टियन की एक्स गर्लफ्रेंड होती है और इसी गुस्से में वो उसकी खिड़की की कांच को तोड़ देता है। लेंडा बाहर देखती है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता है और उसे सेबेस्टियन पर शक होने लगता है और वो लैब में फोन करके पूछती है तो वो आदमी कहता है कि सेबेस्टियन अपने रूम के अंदर ही है लेकिन उसे नहीं पता होता है कि जिसे वो देख रहा है वो एक पुरानी रिकॉर्डिंग है। अब सेबेस्टियन अपने रूम में वापस आ जाता है और गुस्से में होने के कारण वो एक इनविजिबल कुत्ते को मार देता है। अगली सुबह जब एनिमल डॉक्टर उन सभी इनविजिबल जानवरों को खाना खिलाने के लिए आती है तो उसे कुत्ता मरा हुआ मिलता है और इस चीज के लिए वो सेबेस्टियन से पूछती है तो वो कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन वो सभी कंफर्म करने के लिए पीछे की रिकॉर्डिंग देखते हैं मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। उसी रात सेबेस्टियन फिर से लेंडा के घर जाता है जहाँ पर लेंडा को शक हो जाता है कि कोई न कोई उसके घर में जरूर है और इसलिए वो लैब में जाकर सेबेस्टियन के बेड को चेक करती है। तब उन सबको पता चल जाता है कि सेबेस्टियन हम सबको बेवकूफ बना रहा है और इसलिए वो अपनी टीम के साथ फैसला करते हैं कि इस घटना के बारे में प्रोजेक्ट के हेड डॉक्टर क्रेमर को बताएगी। अब लेंडा और मैथ्यू डॉक्टर के पास जाकर सब कुछ उसे बता देते हैं जिस बात से वो गुस्सा होकर क्रेमर उन दोनों को प्रोजेक्ट से रिमूव कर देता है और इस बात की जानकारी ऑफिसर को देने के लिए फोन करता है मगर उसका फोन खराब होता है। दरअसल तब तक सेबेस्टियन को इस खबर की भनक लग जाती है और वो वहाँ पर आ जाता है। वहीं पर वो डॉक्टर क्रेमर को स्विमिंग पूल में डुबाकर मार देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सेबेस्टियन लैब में पहुँचता है जहाँ पर लेंडा डॉक्टर की फोन की इंतजार कर रही थी क्योंकि आज इस प्रोजेक्ट को लेकर खास मीटिंग होने वाली थी। लेकिन जब काफी देर बाद भी फोन नहीं आता है तो वो क्रेमर को फोन लगाने लगती है। तब उसे पता चलता है कि लास्ट नाइट पानी में डूबने से क्रेमर की मौत हो चुकी है। इस खबर को सुनकर लेंडा फैसला करती है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता देगी क्योंकि अभी तक सेबेस्टियन की गायब होने की खबर सिर्फ उस लैब के लोगों तक ही थी। लेकिन जब वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो लैब के सारे डोर बंद होते हैं और ये सब सेबेस्टियन का किया हुआ काम होता है क्योंकि उन सब में केवल सेबेस्टियन ही बायोमेट्रिक अनलॉक होती है। इसलिए सभी लोग उसे ढूंढने का प्लान बनाते हैं क्योंकि सेबेस्टियन अभी भी उस लैब में होता है। जब वो लोग जा रहे होते हैं उसी वक्त जेनिस कुछ भूल जाती है और जब वो उसे लाने के लिए जाती है तो सेबेस्टियन उसे मार डालता है और अब वो लोग समझ जाते हैं कि सेबेस्टियन हम सबको मारना चाहता है ताकि उसका सीक्रेट लीक ना हो। अब वो लैब में लगी एक ट्रैकिंग की मदद से उसका पता लगाते हैं और अब उसे पकड़ने के लिए दो लोग वहाँ जाने का तैयार होते हैं। मैथ्यू और कॉटर वहाँ पर जाते हैं मगर सेबेस्टियन कॉटर को घायल कर देता है। मैथ्यू उस पर फायरिंग करता है मगर किसी भी तरह वो वहाँ से बच निकलता है। कॉटर का बहुत सारा खून बह चुका था इसलिए मैथ्यू सारा को उसके लिए ब्लड लाने के लिए भेजता है लेकिन सेबेस्टियन सारा पर अटैक करके उसे मार देता है। दूसरी ओर ब्लड न मिलने से कॉटर भी मारा जाता है। अब इस लैब में सिर्फ 3 ही विजिबल लोग बचे थे, लेंडा, मैथ्यू और फ्रैंक। अब वो लोग सारा की मौत से अनजान होते हैं और उसे ढूंढने के लिए जाते हैं जहाँ पर उन्हें फ्रीज में उसकी डेड बॉडी मिलती है। उसी वक्त सेबेस्टियन फ्रैंक के अंदर एक रॉड घुसाकर उसे मार देता है। जब मैथ्यू उसे बचाने की कोशिश करता है तो उसे भी घायल कर देता है और अब वो लेंडा और मैथ्यू दोनों को एक फ्रीजर में बंद कर देता है ताकि वो दोनों मर जाएं। अब फ्रीजर का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगता है। लेंडा उसमें लगे विंडो की कांच को तोड़ने की कोशिश करती है मगर वो ऐसा करने में नाकामयाब होती है। वहीं पर मैथ्यू काफी ज्यादा जख्मी होता है इसलिए वो बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर सेबेस्टियन एक बम बनाता है और उसमें टाइमर सेट करके वहाँ से निकल जाता है। लेंडा फ्रीजर के मेन डोर को खोलने की कोशिश करती है और वो इस काम में कामयाब हो जाती है। अब वो मैथ्यू को बाहर निकालती है और उसके जमी हुई बॉडी के पास आग जला देती है। अब वो फायर गन लेती है जहाँ पर सेबेस्टियन
सेबेस्टियन बाहर जा रहा था उस पर आग फायर करती है, जिससे सेबेस्टियन बुरी तरह से जलने लगता है। उसके सारे कपड़े जल जाते हैं, जिससे वो फिर से गायब हो जाता है। अब सेबेस्टियन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो किसी भी तरह लैंडा को मारना चाहता है, लेकिन लैंडा वहाँ पर लगी शावर को स्टार्ट कर देती है, जिससे सेबेस्टियन दिखाई देने लगता है। वो लैंडा पर हमला कर देता है और एटलीस्ट उसे मारने ही वाला होता है कि पीछे से मैथ्यू उस पर वार कर देता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। अब मैथ्यू लैंडा को उठाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सेबेस्टियन अभी जिंदा होता है और वो उसी रॉड को उठाता है जिससे मैथ्यू ने उसे मारा था। वो उन पर हमला करता है, तब तक मैथ्यू उसे धक्का दे देता है, जिससे उसकी रॉड पास के ही इलेक्ट्रिक पर जा लगती है, जिससे वो करंट से झुलसकर वहीं पर गिर जाता है। अब दोनों वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर सेबेस्टियन ने बम प्लान किया था, लेकिन उस बम को डिफ्यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए वो दोनों वहाँ से भागना बेहतर समझते हैं। सारे एग्जिट गेट ब्लॉक होते हैं, इसलिए उन्हें लिफ्ट के इमरजेंसी गेट से भागना पड़ता है। तब तक बम भी फट जाता है और दोनों ऊपर चढ़ रहे होते हैं, तभी सेबेस्टियन लैंडा का पैर पकड़ लेता है। मैथ्यू उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर तब तक वो लैंडा को लेकर लिफ्ट पर गिर जाता है, जहाँ पर वो लैंडा को एकरी किस करने के लिए कहता है। जब वो किस कर रही होती है, तब वो बड़ी ही चालाकी से एक ट्रिगर दबा देती है, जिससे लिफ्ट फ्री होकर नीचे गिर जाती है और उसके साथ सेबेस्टियन भी बम के आग में गिर जाता है। लैंडा ऊपर चढ़ जाती है, जिससे मैथ्यू उसे लेकर बाहर निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नए कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।